आज हमारा फर्स्ट क्लास का हिंदी ग्रामर का टॉपिक है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं बेटा? वर्णों के सही मेल को, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों को सही मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अगर वो सही स्थान पर वर्ण लिखे गए हैं तभी उनसे प्रॉपर शब्द बनेगा। यानी कि वर्णों को सही स्थान पर जब हम लिखते हैं और उनसे कोई ऐसा शब्द बने जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, यानी कि उसका कोई ना कोई मीनिंग निकले, तो वो हमारा शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लड़का, कमल, मटर, गायें आदि। यहाँ पे कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, लड़का, कमल, मटर, गायें आदि। तो हमने इन वर्णों को प्रॉपर प्लेस पर रखा है, सही स्थान पर रखा है, तो इनका कोई ना कोई मतलब है, अर्थ है। अगर इन वर्णों का स्थान हम आपस में एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रख दें तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर इन शब्दों का हम स्थान बदल दें, जगह बदल दें, एक वर्ड को भी अगर मान लो ड़ को हटा करके का के पीछे लगा दें, यानी कि लकाड़, तो कोई वर्ड नहीं बना। इसी तरह से कमल में क को हम मान लो पीछे कर दें, मलक, मलक, कोई वर्ड नहीं बना। मटर, मरट, मरट, कोई वर्ड नहीं बना। यगा, यगा, कोई शब्द नहीं बना। तो इनका स्थान बदलने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, इसीलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। अगर इनका एक वर्ड का भी, एक शब्द का भी स्थान हम बदल देते हैं तो इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि मैंने नीचे लिखकर दिखाया है इन्हीं शब्द को स्थान बदल करके। काड़ल, कोई शब्द नहीं बन रहा ना बच्चों। नेक्स्ट है कमल को मैंने चेंज किया है लमक, तो यहाँ भी कोई इसका शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। मटर में भी मैंने शब्दों को बदल दिया है, उनके स्थान को रटम, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये भी शब्द नहीं है। यगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा बच्चों। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्णों को सही स्थान पर रखने पर अगर उस शब्द का कोई सही अर्थ निकलता है तो ही वो शब्द कहलाता है। अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो वो शब्द नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। आगे हमारा है वाक्य। शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे है वाक्य। वाक्य कैसे बनते हैं बच्चों? वाक्य बनते हैं जैसे शब्द बन रहे थे, वर्णों को सही स्थान पर रखने पर जो उसका अर्थ निकल रहा था तो वो तो था शब्द। अब वाक्य कैसे बनेंगे बच्चों? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब इन शब्दों को भी अगर हम प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे, सही स्थान पर रखेंगे, तो ही उसका वाक्य बनेगा बच्चों। अगर हम उन वाक्यों को भी आगे पीछे करके, उन शब्दों को भी आगे पीछे करके रखेंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका कोई प्रॉपर शब्द, उनका कोई प्रॉपर वाक्य नहीं बन पाएगा, कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। पर तो हमारा वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों का सही मेल होना जरूरी है, यानी कि उसका सही स्थान पर लिखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक वाक्य का अपना एक पूर्ण अर्थ होता है, यानी कि पूरा कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो वो वाक्य कहलाता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। शब्द तो क्या होता है? वर्णों को सही स्थान पर लिखने पर जिसका कोई अर्थ निकलता है
तो वो शब्द कहलाता है। और वाक्य क्या कहलाएगा? शब्दों के सही मेल से, यानी कि शब्दों को सही स्थान पर रखने पर और जिसका कोई पूरा अर्थ निकलता है तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। क्लियर है बेटा? इसका एक एग्जाम्पल है, लड़की झूला झूल रही है। इस यहाँ पर हर एक शब्द जो है प्रॉपर प्लेस पर है, सही स्थान पर है। लड़की झूला झूल रही है। अब हम इनके स्थानों को, इन शब्दों को आगे पीछे कर दें, इधर से उठाकर उधर रख दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा बच्चों। देखो जैसे नीचे दिया है मैंने, झूला लड़की है रही झूल, इसको पढ़ने पर कोई अर्थ इसका क्लियर नहीं हो रहा है। झूला लड़की है रही झूल, तो ये गलत है। तो इसका सही जो स्थान है वो इसी तरह है, लड़की झूला झूल रही है। अगर हम इसका एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शब्द को रख देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, शब्द और वाक्य। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।